हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल करंट अफेयर एग्जाम। आज है 26 जुलाई 2023। आज की इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले कर लेते हैं पिछले सेशन का रिवीजन। हाल ही में 5वां हेलीकॉप्टर और लघु विमान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये खजुराहो में आयोजित किया गया है, मध्य प्रदेश के खजुराहो में। हाल ही में किस राज्य द्वारा 14 शहरों में 351 नगर वाटिका विकसित की जाएगी? तो ये उत्तर प्रदेश में की जाएगी। अब हाल ही में किस राज्य सरकार ने नेट जीरो लक्ष्य हासिल करने के लिए विजन डॉक्यूमेंट जारी किया? तो ये झारखंड सरकार ने जारी किया है। कहाँ एशिया सर्फिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया जाएगा? तो ये किया जाएगा मालदीव में। इसका करेक्ट आंसर मालदीव हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्ष 2023 में किस राज्य में भारतीय वायुसेना दिवस परेड और एयर शो का आयोजन किया जाएगा? तो ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में किया जाएगा। कौन न्यूनतम आय की गारंटी विधेयक पास करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो ये राजस्थान बना है। हाल ही में कौन इंटरनेशनल क्रिकेट में 500 मैच खेलने वाले 10वें खिलाड़ी बन गए हैं? तो ये विराट कोहली बन गए हैं। हाल ही में सतपाल भानु को किसका प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये LIC का प्रबंध निदेशक इनको नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस राज्य में खेल को बढ़ावा देने के लिए खेल विश्वविद्यालय और अकादमी स्थापना की जाएगी? तो ये बिहार में की जाएगी। किस राज्य ने CM राज स्कूल स्थापित करने की घोषणा की? तो मध्य प्रदेश ने स्थापित करने की घोषणा की है। निर्मला सीतारमण ने कहाँ GST भवन का उद्घाटन किया है? तो ये त्रिपुरा के अगरतला में किया है। ये तो हमें हमारे पिछले सेशन का रिवीजन। चलिए आज की क्वेश्चन की तरफ बढ़। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में एडमिरल लीसा फ्रेंचिटी किस देश की नौसेना का नेतृत्व करने वाली पहली महिला ऑफिसर बनी है? तो ये अमेरिका की बनी है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, अमेरिका। अब ये अमेरिका में बनी है, तो अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन DC और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन। अमेरिका में मुद्रा के रूप में अमेरिकन डॉलर चलता है। और बता दें अमेरिका के बारे में, भारत और अमेरिका ने अवैध और खतरनाक दवाओं की तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन ब्रॉडर स्क्वाड अभियान चलाया है। अमेरिका द्वारा प्रमाणित विश्व की पहली इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कार को LF मोड A नाम दिया गया। भारत और अमेरिका ने रक्षा औद्योगिक सहयोग को सशक्त बनाने के लिए इंडस एक्स का आयोजन किया है। ये इतना अमेरिका के बारे में याद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको हराकर इमर्जिंग एशिया कप 2023 का खिताब पाकिस्तान ए ने जीता है? तो ये इंडिया ए को हराकर जीता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये आयोजित कहाँ किया गया है? ये इसका आयोजन श्रीलंका में किया गया है। इसमें कुल 8 टीमें हिस्सा ली हैं, जिनमें अफगानिस्तान ए, बांग्लादेश ए, श्रीलंका ए आदि प्रमुख टीमें रही हैं। टेस्ट सीरीज में सर्वाधिक रन बनाने वाले 5वें खिलाड़ी विराट कोहली बने हैं। BCCI सीरीज सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति का अध्यक्ष अजीत अगरकर को नियुक्त किया गया है। 13वां क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए हम जीतेंगे अभियान अडानी ग्रुप ने प्रारंभ किया है। इसका आयोजन भारत में किया जाएगा। भारतीय क्रिकेट टीम का नया स्पॉन्सर एडिडास नियुक्त किया गया है। और IPL 2023 में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने गुजरात टाइटंस की टीम को हराकर यह खिताब जीता है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने युद्धपोत INS कृपाण, याद रखिएगा, किस देश को सौंपा है? तो ये सौंपा गया है वियतनाम को। अब वियतनाम को सौंपा गया है। वियतनाम की राजधानी हनोई है और यहाँ मुद्रा के रूप में डोंग चलता है। अब बता दें, वियतनाम के न्याय मंत्री अभी हाल ही में ले थान लांग भारत देश की यात्रा पर आए। भारतीय पनडुब्बी INS सिंधु केसरी ने इंडोनेशिया में अभी हाल ही में डॉक किया है। यह पहली बार है जब कोई भारतीय पनडुब्बी इंडोनेशिया में डॉकिंग कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए आवेदन किया है? तो वह देश है अल्जीरिया। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, अल्जीरिया। अब अल्जीरिया है, तो अल्जीरिया की राजधानी है अल्जियर्स और यहाँ मुद्रा के रूप में दिनार चलता है। अब ब्रिक्स के बारे में बता दें आपको, ब्रिक्स की स्थापना 2009 में हुई थी। इसका मुख्यालय संघाई चीन में है। और ब्रिक्स 5 उभरती अर्थव्यवस्थाओं ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका से बना है। ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक है, जिसका मुख्यालय संघाई चीन में है। और अभी हाल ही में मिस्र आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स की न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य भी बना है। हाल ही में G20 आपदा जोखिम
न्यूनीकरण कार्य समूह की अंतिम बैठक कहाँ हुई है? तो ये हुई है तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में हुई। तो तमिलनाडु के करंट टाइम में सीएम है M.K. स्टालिन, यहाँ के गवर्नर हैं आर्यन रवि। अब बता दें G20 के बारे में। G20 26 सितंबर 1999 में इसकी स्थापना हुई है। इसका कोई मुख्यालय नहीं है। इसके सदस्य देश की संख्या 19 और प्लस एक यूरोपियन यूनियन है। G20 शिखर सम्मेलन 2023 इंडिया में आयोजित हुआ है और इसका मोटो इस बार का था वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। इसका संस्कृत में अनुवाद है वसुधैव कुटुंबकम। और आपको एक चीज और बता दें, 2024 में अगला ब्रिक्स सम्मेलन 19वां ब्रिक्स सम्मेलन ब्राजील में किया जाएगा। वह 20वां ब्रिक्स सम्मेलन 2025 में साउथ अफ्रीका में होना टेंटेटिव डेट रखा गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना शुरू की जाएगी, यानी किस राज्य में शुरू की जाएगी? तो ये शुरू की जाएगी, ऑप्शन है उत्तर प्रदेश राज्य में शुरू की जाएगा। करंट टाइम में सीएम है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यहाँ के गवर्नर हैं आनंदी बेन पटेल। अब और आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है। चंद्रप्रभा और कतर्निया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहाँ की राष्ट्रीय पक्षी सारस है। तो आपको बताते चले मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना है क्या? तो इसके तहत प्रस्तावित बजट 75 करोड़ से बढ़ाकर 350 करोड़ रुपए कर दिया गया है। वहीं इस योजना के तहत सीमांत किसानों को प्रति हेक्टेयर लागत का 60% यानी या 1.43 लाख रुपए का अनुदान भी सरकार देने की व्यवस्था की गई है। उत्तर प्रदेश ने इलेक्ट्रिक व्हीकल सब्सिडी दावे के प्रसंस्करण के लिए पोर्टल शुरू किया है। लखनऊ जिले में बंदरों के लिए समर्पित फॉरेस्ट बनाए जाएंगे। भारतीय गायों की नस्लों की माइक्रो डेयरी स्थापित करने की योजना पर उत्तर प्रदेश सरकार कार्य कर रही है। उत्तर प्रदेश ने देसी गायों की खरीद पर 40,000 रुपए का अनुदान देने की घोषणा की। उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी शहर में वाटर टैक्सी का ट्रायल शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य में मोटो जीपी रेसिंग का आयोजन ग्रेटर नोएडा के बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट में किया गया है और यहाँ पे मूव इवेंट का भी आयोजन किया गया है। उत्तर प्रदेश ने पॉलिटेक्निक चलो अभियान शुरू किया है और उत्तर प्रदेश डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य बना है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सेमी कंडक्टर नीति का अनावरण किया है? तो सेमी कंडक्टर नीति का अनावरण ये गुजरात में किया गया है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब गुजरात में किया गया है। तो गुजरात के करंट टाइम में सीएम भूपेंद्र भाई पटेल, यहाँ के गवर्नर है आचार्य देवव्रत। अब टाइगर रिजर्व है गिर नेशनल पार्क। इसके अलावा देश की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट भी मिलेगी गुजरात को और दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस बिल्डिंग गुजरात राज्य में बनाई जा रही है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी आयुष्मान योजना के तहत जो बीमा योजना की राशि दुगनी कर दी गई है, यानी अब 5 लाख रुपए से अब यहाँ 10 लाख कर दिया गया है प्रत्येक परिवार को। गुजरात राज्य में देश के पहले सहकारी संचालित सैनिक स्कूल की स्थापना की जाएगी। भारत के पहले स्वदेशी परमाणु रिएक्टर का संचालन भी गुजरात राज्य में किया जाएगा। गुजरात राज्य में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद विकसित की जाएगी और भारत की पहली लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री गुजरात में बनेगा। ये इतना गुजरात के। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने पहली बार ट्रांसजेंडर प्रमाण पत्र जारी किया है? तो ये किया है राजस्थान राज्य ने। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब राजस्थान ने किया है तो राजस्थान के करंट टाइम में सीएम है अशोक गहलोत, यहाँ के गवर्नर है कलराज मिश्र। और राजस्थान के बारे में अन्य चीजें बता दें, न्यूनतम आय की गारंटी विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य राजस्थान बना है। राजस्थान में ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना शुरू की गई है। पवन ऊर्जा अपनाने में शीर्ष स्थान पर है और राजस्थान सरकार निर्मित बालू को नदी के रेत के आसान विकल्प के रूप में बढ़ावा दे रही है। सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन राजस्थान में शुरू की हुई और भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला राजस्थान के जयपुर में स्थापित की जाएगी। विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन जयपुर में किया गया है। बता दें आपको, राजस्थान में प्रमुख जो है टाइगर रिजर्व है जिसमें रणथंभौर, केवलादेव और सरिस्का, इनको याद रखिएगा, प्रमुख टाइगर रिजर्व हैं। किस राज्य ने मिशन शक्ति स्कूटर योजना को मंजूरी दी है? तो ये दी है उड़ीसा ने। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, उड़ीसा ने दी है। अब
उड़ीसा के सीएम हैं नवीन पटनायक, यहाँ के गवर्नर हैं गणेशी लाल। और यहाँ पे उड़ीसा के बारे में जो ये मिशन शक्ति स्कूटर योजना है, इस योजना के तहत सरकार द्वारा एसएससी के सामुदायिक सहायता स्टाफ और ईसी सदस्यों को ऋण प्रदान किया जाएगा। इन सदस्यों को सरकार द्वारा बिना किसी ब्याज के 1 लाख रुपए का ऋण दिया जाएगा। अब राज्य के एक न्यूज चैनल यानी लीसा नाम के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई न्यूज एंकर को लॉन्च किया है। उड़ीसा में आमा पोखरी योजना और मो जंगल जामी योजना शुरू की गई है। आमा पोखरी योजना जो जलाशय है उनको पुनर्जीवित करने हेतु लॉन्च किया गया है। और उड़ीसा प्राचीन मंदिरों के विकास के लिए एकामरा परियोजना से जुड़ा है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा भारत का सबसे बड़ा नेचुरल आर्क खोजा गया है। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना की मंजूरी दी गई है उड़ीसा सरकार द्वारा। उड़ीसा के कपिलेश्वर मंदिर को एएसआई की संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल किया गया है। उड़ीसा सरकार ने आदर्श कॉलोनी पहल की शुरुआत की है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने वर्ष 2023 का हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता है? तो ये जीते हैं बी ऑप्शन, मैक्स वेरस्टॉपेन, ये याद रखिएगा, जीते। नेक्स्ट है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में भगवान श्री राम के 108 फीट की सबसे ऊंची प्रतिमा की आधारशिला रखी है? तो ये रखी है आंध्र प्रदेश राज्य में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब आंध्र प्रदेश के करंट टाइम में सीएम है जगनमोहन रेड्डी और यहाँ के गवर्नर है एस अब्दुल नजीर। अब आंध्र प्रदेश में है तो आंध्र प्रदेश से संबंधित देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश में बोनालू उत्सव मनाया गया है। मंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य में साईं हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया। आंध्र प्रदेश ने गारंटीड पेंशन योजना लॉन्च की है। वाईएसआर मत्स्य कार्य योजना की शुरुआत की गई है। और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा जगन्नानकू चेपुदम कार्यक्रम शुरू किया गया है। अब आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर, कोरिंगा और कृष्णा, ये सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, इनको याद रखिएगा। नागार्जुन सागर, कोरिंगा और कृष्णा वन्यजीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में उड़ीसा के नवीन पटनायक 23 साल और 139 दिनों के कार्यकाल के साथ भारत में दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं। सबसे लंबे समय तक किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल रहा है पूरे भारत में? तो ये रहा है पवन कुमार चामलिंग, जो कि सिक्किम के ये सीएम थे। अब सिक्किम में है, सर्वप्रथम सिक्किम राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई है। अब भूमचू उत्सव भी सिक्किम में संपन्न किया गया है। ये तो हो गए हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। चलिए आज के प्रीवियस प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमने पिछले सेशन में आपसे पूछा था, हाल ही में कहाँ की सरकार वर्ष 2023 तक जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त में चीनी उपलब्ध कराएगी? तो काफी सारे बच्चों ने इसके बारे में सही आंसर दिया है। तो कमेंट सेक्शन में आपको जितना उस क्वेश्चन के बारे में पता हो पूरा डिटेल्स में उसका एनालिसिस करके उसके बारे में जितना भी आपको पता हो वो लिखा करिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दिल्ली। हमारा आज का प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑफ द डे है, वर्ष 2023 में किस राज्य में भारतीय वायु सेना दिवस परेड और एयर शो का आयोजन किया जाएगा? इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। सो फ्रेंड्स, यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स। Please subscribe my channel and press the bell icon to get the latest information. Thank you for watching. Bye bye.